मेरे भाई जो सऊदी है, कुवैती है, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने ढंग की वहां नहीं बनाई। ये बात उन्होंने जरूर की है, 15-15 बीवियों से 70-70 बच्चे बनाए। इसी वजह से आज दुख वाली बात है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। रोशनी से जगमगाती ये धरती महादेव की है। काशी विश्वनाथ की धरती जो भी पहुंचता है वो हमेशा के लिए काशी का ही होकर रह जाता है। लोग यहाँ आकर चले जाते हैं, लेकिन उनके मन से काशी नहीं जाती। काशी की इसी महिमा का बखान दुनिया भर के 70 देशों से काशी पहुंचे राजदूत भी कर रहे हैं। इस बार की देव दीपावली के मौके पर बनारस में करीब 1000 करोड़ के आसपास का व्यापार भी हुआ है। क्योंकि आपने इंटीग्रेट ही नहीं किया, आज तक आप उस सोसाइटी का हिस्सा बने ही नहीं। मैं अक्सर यहां देखता हूं पाकिस्तानी दूसरी नस्ल से यहां रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका से नफरत करते हैं। मैं समझ नहीं सका, भाई आपको इतना अगर अमेरिका से, यूरोप से प्रॉब्लम है तो आप चले जाएं यहां से। नमस्कार दोस्तों, अब 1947 से लेकर अगर आप अब तक देखो तो पाकिस्तान का बेसिकली एक ही फ्लो रहा है कि भाई अमेरिका के आसपास रहो, पैसे निकालते रहो, अगर जब कभी भी उनकी तरफ से प्रेशर आए तो चाइना की तरफ जाने का दिखावा करो। हो सकता है 2-4 स्टेप आपको आगे भी बढ़ाने पड़े, मतलब चाइना की तरफ जाना भी पड़े। उसी सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका फिर से आपको लपक लेगा और कहेगा कि भाई नहीं, आप चाइना की तरफ नहीं जा सकते, बोलिए आपको क्या चाहिए। अब जब तक ज़रूरत थी अमेरिका को, तब तक तो अमेरिका ने सब कुछ किया। अब ज़रूरत कब थी, मतलब 1978 के आसपास जब रशिया अफगानिस्तान में आया था तो उसको भगाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी उस समय पे। और दूसरी बार जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए उस समय पर ज़रूरत पड़ी तो उस समय पाकिस्तान का यूज़ किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को रही नहीं। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने, जैसे वो दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान को निकाल के फेंक दिया। और अब सिचुएशन ऐसी है कि ना ही चाइना की तरफ से उस लेवल की मदद आ रही है, ना ही अमेरिका की तरफ से अब कोई जिस तरीके से पहले बिलियंस ऑफ डॉलर आते थे वो नहीं आ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है। पहले इतने बड़े मात्रा में पैसा आया करता था कि भाई चलता था, करप्शन भी होता रहता था पाकिस्तान के अंदर, डेवलपमेंट भी होता रहता था, सब कुछ होता रहता था। लेकिन अब ना ही करप्शन होने को है। अब ये सोचिए कि अगर किसी और कंट्री से उनको यहाँ पर उधार भी मिल जाता है ना, तो सेंसेक्स वहाँ का शेयर मार्केट अब चला जाता है। ज़रा सोचिए इस देश की हालत। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। रोशनी से जगमगाती ये धरती महादेव की है। काशी विश्वनाथ की धरती जो भी पहुंचता है वो हमेशा के लिए काशी का ही होकर रह जाता है। लोग यहाँ आकर चले जाते हैं, लेकिन उनके मन से काशी नहीं जाती। काशी की इसी महिमा का बखान दुनिया भर के 70 देशों से काशी पहुंचे राजदूत भी कर रहे हैं। I'm struck by the beauty of the rituals, how the flames are floating in the water, and I feel an air of expectation, like maybe something will appear, or that the veil between the worlds is very thin here in Varanasi. I want to come back again. 21 लाख दियों से जगमगाती काशी के ये 84 घाट अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहे थे और इसका साक्षी बन रहे थे 70 देशों के राजदूत। हिंदुओं के महापर्व देव दीपावली पर भारतीय संस्कृति को निहारते विदेशी राजदूत भारत की सांस्कृतिक महिमा की तारीफ करते नहीं थके। Today I'm here with my lovely wife to celebrate the Deepavali. It's fantastic being here at the Ganga River and to see Varanasi, where light is bringing hope to all of us. It's fantastic. In fact, I'm very, very happy. This is my first time to witness this. And I don't know what to say, but I really appreciate, especially the government of India. इस्लामोफोबिया के हवाले से अगर हम बात करें, अमेरिका में इस्लामोफोबिया के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, जो बढ़ता हुआ ये सिलसिला है, ये कहाँ जाके रुकेगा? बल्कि हम अगर देखें कि पूरी दुनिया में ही ये सब कुछ चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जिस किस्म का मुहाज़िर जंग बनाया जा रहा है, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ जिस तरह की चीजें चल रही हैं, इसको रोकने के लिए कोई ऐसी तदाबीर की जा सकती हैं, कोई ऐसे इक़दामात हो सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, अगर उनमें यूनिटी हो तो आप नहीं समझते कि इसके खिलाफ काम किया जा सकता है, इस चीज को कम किया जा सकता है? देखिए, मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा शाजिया आपसे भी, और जितने इस वक्त पाकिस्तानी खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में हैं जी, आप इन कंट्रीज में क्यों आए हैं? ये कंट्रीज तो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री।
यूरोपियन कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्रीज, आप क्यों आए यहां पे? मैं अक्सर ये अपने जो वतन अजीज के दोस्त यहां मेरे अमेरिका में होते हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं तुम यहां क्यों आए हो, तो वो कहते हैं जी हम तो रोजी कमाने आए। भी सऊदी अरेबिया जाओ तुम रोजी कमाने, जिन्हें जहां पे तुम्हारे लिए उन्होंने स्पेशल नाम रखे हैं, मस्कीन, गरीब, रफीक, तुमसे शेक हैंड नहीं करते, वो तुम्हें थर्ड क्लास, तुम्हें इंसान ही नहीं समझते, सिटीजन क्या समझना। फिर यहां पे पॉलिटिकल असाइलम सारा कुछ ये दरवाजे खोल के आपको अपने घर में बुलाते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं, आप फिर इन्हीं की बैड माउथिंग करते हैं। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा इस्लामोफोबिया के हवाले से कि हमारी मुस्लिम इमिग्रेशन ने यूरोप को और अमेरिका को क्या दिया है, सिवाय नफरतों के, जुलूसों के, आग लगाने के, सिवाय धमाकों के, सिवाय दहशतगर्दी की कुछ चीज आपने दी है इनको बना के? यही खाते हैं, यही रहते हैं, जाना भी नहीं है। आप यूके में जाएं, मेरे वतन अजीज के मेरे जो भाई हैं, 8-8 बच्चे, 7-7 बच्चे, सिर्फ इसीलिए पैसा उनको बैंकरप्ट कर दिया आपने, फिर आप कहते हैं इस्लामोफोबिया। अब मैं उस पर बात करना चाह रहा था। हमारे लोग यहां पे आते हैं, मैं नॉर्वे की मिसाल देना चाहता हूं, वहां पे मैं कई बच्चों को जानता हूं, वहां पे अलग आपने गेटोस बना लिया, आप इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, आप वहां हर गली में 6-6 मस्जिदें बनाना चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में है। मेरे एक वतन अजीज का एक बहुत बड़ा लीडर है, मिस्टर चौधरी है, इंग्लैंड में बॉर्न है, वो हमेशा तकरीर ये करते हैं कि मैं यहाँ इस्लाम शरिया नाफिज करूंगा इंग्लैंड में, मैं लंदन का और इंग्लैंड का नाम चेंज करूंगा। इस साल काशी के सभी 84 घाट 21 लाख दियों से झिलमिला रहे थे। करीब 10 लाख से ज्यादा पर्यटक काशी पहुंचे। देव दीपावली की भव्यता को दुनिया से रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 70 देश के राजदूत समेत करीब 140 विदेशी प्रतिनिधि भी बनारस पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रतिनिधियों की अगवानी करते हुए उन्हें क्रूज के माध्यम से घाट पर होने वाली देव दीपावली के आयोजन का नजारा दिखाया। इन लोगों ने भी काशी की इस अद्भुत और अलौकिक देव दीपावली का नजारा लिया। हर साल होने वाले इस आयोजन का अर्थव्यवस्था पर खास प्रभाव भी पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार की देव दीपावली के मौके पर बनारस में करीब 1000 करोड़ के आसपास का व्यापार भी हुआ है। इसमें होटल, गेस्ट हाउस समेत कई छोटे बड़े व्यापारियों तक इसका लाभ पहुंचा। हर साल नए रिकॉर्ड बना रहे इस भव्य और दिव्य आयोजन में इस बार एक नया रिकॉर्ड भी बना। इस साल काशी के सभी घाटों को 21 लाख दियों से सजाया गया था। न सिर्फ पक्के घाट बल्कि गंगा की दूसरी ओर रेत पर भी असंख्य दियों की लड़ियां लगाई गई। अब मैं जिसकी मिसाल देना चाहता हूं, खासकर जो मैं दुख के साथ ये कहूंगा कि 57 मुमालिक जो हैं वो मिलके कुछ भी रेजोल्यूशन किसी किस्म का पास नहीं कर सके। पहले वो रियाज में मिले, वहां से उठ के पार्टी करने बीजिंग चले गए, वहां से उठे फिर वो पार्टी करने न्यू दिल्ली चले गए। अरब लीग की और ओआईसी की यूनाइटेड जॉइंट उन्होंने मीटिंग की, कुछ भी नहीं निकल सका उसमें से। अरे भाई जो सऊदी है, कुवैती है, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने ढंग की वहां नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। इलाज कराना होता है तो अमेरिका आते हैं। ये हालात। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर की है, 15-15 बीवियों से 70-70 बच्चे बनाए। इसी वजह से आज दुख वाली बात है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने इंटीग्रेट ही नहीं किया। आज तक आप उस सोसाइटी का हिस्सा बने ही नहीं। मैं अक्सर यहां देखता हूं पाकिस्तानी दूसरी नस्ल से यहां रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका से नफरत करते हैं। मैं समझ नहीं सका भाई, आपको इतना अगर अमेरिका से, यूरोप से प्रॉब्लम है तो आप चले जाए यहां से। मुझे ये याद है कि यूके के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दफा प्रोग्राम शुरू किया था कि आप अपनी सिटीजनशिप देकर लमसम पैसे लेकर पाकिस्तान चले जाएं जहां से आप आए हैं। मेरे वतन अजीज के लोगों ने वो पैसे भी लिए, फिर पाकिस्तान जाके फिर दोबारा वापस इलीगल तरीके से आ गए। लेकिन अफसोस यही है, मैं कहूंगा कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन और दुनिया के हर कंट्री के अंदर हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हमारी कोई शनाख्त नहीं है। सबसे बड़ी वजह क्या है? हम तालीम से नाराज हैं।